हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, सबसे पहले थैंक यू सो मच पिछली वीडियो को बहुत प्यार देने के लिए, जहां पर हमने बात करी थी स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करना है, कितने डिफरेंट टाइप के स्टॉप लॉस हो सकते हैं, आपको किन्हीं दो मेथड्स को फॉलो करना है। आपने उन्हीं तीन स्टॉप लॉस में से दो स्टॉप लॉस को चूज कर लिया है और मैंने उस वीडियो में बताया भी था कि मैं आपके साथ तीन मेथड और डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन आपको वो तीनों मेथड जो पहले वाली वीडियो में डिस्कस किए थे वो इतने पसंद आए कि आपने उसी में से दो मेथड चूज किए हैं, विच इज परफेक्टली फाइन। लेकिन आज हम उसी सीरीज में सेकंड वीडियो कर रहे हैं जहां पर मैंने आपको बताया था दैट टोटल मैंने जितनी बुक्स पढ़ी हैं उसमें मैंने 6 तरीके से स्टॉप लॉस को प्राइमरीली लगाना सीखा है। ऑल्दो स्टॉप लॉस लगाने के बहुत सारे मेथड्स और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने जिन 6 मेथड्स को टाइम एंड अगेन सबसे ज्यादा फॉलो किया है, या कभी कभी मेरे स्टॉक्स बहुत अच्छे प्रॉफिट में जब मुझे दिख रहे होते हैं और जब मुझे लगता है कि अभी तक मेरा टारगेट नहीं आया है लेकिन अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी मिल रहा है, तो कौन सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा जाए, तो यहां पर इन 6 में से किन्हीं दो मेथड्स को मैं यहां पर फॉलो करता हूं। दोस्तों, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे से यह भी पूछा था कि मैं दो मेथड क्यों फॉलो करता हूं, मैं किसी एक मेथड पे स्टिक क्यों नहीं कर रहा। दोस्तों, यहां पर एक मेथड से स्टिक करने में प्रॉब्लम मुझे ये होती है, एंड आई एम वेरी श्योर कि ये प्रॉब्लम आप भी फेस करते होंगे। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट मेरे एक इंडिकेटर के स्टॉप लॉस को काट देती है, फॉर एग्जांपल सुपर ट्रेंड के स्टॉप लॉस को काट देती है और यहां से मैं एग्जिट कर जाता हूं और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जाना शुरू कर देती है। दोस्तों, दो इंडिकेटर यूज करने का रीजन ये है कि दूसरे से मुझे कंफर्मेशन हो जाती है। अगर पहले वाले का स्टॉप लॉस हिट हो गया है और दूसरे वाले का नहीं हुआ है तो आई बी वेरी पेशेंट हियर, क्योंकि मैं एनीवेज प्रॉफिट में बैठा हुआ हूं, इसलिए मुझे ज्यादा एग्रेशन शो करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो इग्नोरिंग द फैक्ट कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट दोनों स्टॉप लॉस काट के वापस ऊपर चली जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा थिन होते हैं, बहुत ज्यादा लो होते हैं। अगर मार्केट आपके दो स्टॉप लॉसेस काट रही है तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट वहां पर करेक्शन के फेज में नहीं है, मार्केट वहां पर रिवर्सल के फेज में दिखाई दे रही है। मार्केट में आने वाले टाइम के अंदर रिवर्सल दिखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं यहां पर दो स्टॉप लॉस यूज करता हूं, या इन 6 में से दो मेथड्स को यूज करता हूं। आइए दोस्तों, अब हम यहां पर इस वीडियो में चलते हैं अगले 3 मेथड डिस्कस करने के लिए। ये 3 मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। तो पिछली वीडियो में जहां पर मैंने आपके साथ 3 मेथड डिस्कस किए थे उनमें से आपने अभी तक कोई एक मेथड तो डेफिनेटली चूज कर लिया होगा। अब दूसरा मेथड जो है मैं इन 3 में से यूज करता हूं। जो मैं तीसरा मेथड बताने वाला हूं वो तीसरा मेथड मेरा सबसे फेवरेट मेथड है, जो सुपर ट्रेंड की तरह ही काम करता है, सुपर ट्रेंड के थॉट प्रोसेस से ही काम करता है। रादर दोनों के इनपुट्स भी, सुपर ट्रेंड और इस वाले वीडियो में जो मैं एक इंडिकेटर डिस्कस करने वाला हूं, इन दोनों के इनपुट्स भी सुपर ट्रेंड के जैसे ही हैं। तो यहां पर वो तीसरा मेथड मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन जरूरी है। लेकिन अभी मैं यहां पर आपको बताता हूं कि एक बहुत ही अच्छा मेथड कौन सा होता है जिसके थ्रू आप यहां पर अपने लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये एक टूल है। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ही कम टूल्स हैं और इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे दो टूल डिस्कस करने वाला हूं। तो जो पहला टूल मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल जो दुनिया भर के बहुत सारे ट्रेडर्स यूज करते हैं। इंटरेस्टिंगली, इस टूल को आप ट्रेड इनिशिएट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और ट्रेड में स्टॉप लॉस लेने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस इंडिकेटर को स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हैं। आइए दोस्तों, यहां पर हम चलते हैं धन के टीवी कंसोल पे। तो यहां पर मैंने धन का ट्रेडिंग व्यू कंसोल ओपन कर लिया है और यहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं एक इंपॉर्टेंट टूल जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आई एम वेरी श्योर आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में सुन रखा होगा। अगर हमें यहां पर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में, कमोडिटी में, फॉरेक्स में, इंडेक्स में, किसी भी चीज में अगर मुझे इसका मेजर सपोर्ट फाइंड आउट करना है, तो नीचे जहां से वो रैली स्टार्ट हुई थी और जहां तक वो रैली ऊपर गई थी, मैं वहां तक एक लाइन मार्क कर दूंगा। आप यहां से नोटिस कीजिए, यहां से रैली स्टार्ट हुई थी और यहां तक एसबीआई में ये रैली गई थी। उसके बाद अगर आप नोटिस कीजिए तो मार्केट ने यहां पर एक मेजर सपोर्ट लिया जो कि 23% रिट्रेसमेंट लेवल है, जो कि एक बहुत ही शानदार सपोर्ट है। अब दोस्तों, यहां पर जब तक मार्केट ये वाला सपोर्ट मेंटेन कर रही है, एज यू कैन सी, मार्केट वापस ऊपर चली जाती है। फिर मार्केट नीचे आके सेम सपोर्ट को टेस्ट करती है, मार्केट वापस ऊपर चली जाती है और आपको शानदार रिटर्न्स देती है। मजे की बात देखिए कि अगली बार मार्केट जब इस लेवल को ब्रीच करती है तो उसके बाद मार्केट इस लेवल पर जाती है और यहां जाकर रुकती है। मतलब कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो आपको यह बात मालूम है कि अब यहां पर मुझे स्टॉक होल्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने स्टॉक को ऑलरेडी इनमें से किसी भी लेवल पर आपने इसको होल्ड किया था, कहीं पर भी आपने इसको परचेस किया था, दोस्तों ये लेवल जो आपका है, ये वाला अप ट्रेंड खत्म होने के बाद, ये वाला लेवल लगने के बाद, ये वाला लेवल लगने के बाद, ये लेवल विल बी एक्टिंग एज अ मेजर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल फॉर यू।
अगर ये वाला लेवल ब्रीच हो जाता है विच इज 23.6% रिट्रेसमेंट, दोस्तों चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहां से अब करेक्शन फेज में नहीं रहेगी, अब मार्केट यहां से रिवर्सल शो करने वाली है। और आप नोटिस कीजिए तब से लेकर अब तक मार्केट ने जो एग्जिट पोल वाला जो हमारा हाई था वो अभी तक ब्रीच नहीं किया है। इसके बाद मार्केट यहां पर आके रुकती है और फिर मार्केट जब आप नोटिस कीजिए मार्केट यहां पर बार बार मेजर सपोर्ट ले रही थी और मार्केट यहां से रिकवरी शो कर रही थी, लेकिन एक बार मार्केट ने ये वाला सपोर्ट ब्रीच किया तो अब फिर नोटिस कीजिए कि मार्केट अगले लेवल पर जाकर ही रुकी है। दोस्तों इट इज नॉट बाय चांस कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल एग्जैक्ट स्टॉप लॉस की तरह काम करेंगे। बाय द वे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप अभी हमारे चैनल पे जाकर सर्च कीजिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट मास्टर क्लास, आपको एक बहुत ही शानदार वीडियो मिलेगा। अगर आपने अभी तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज नहीं किया है, चाहे ट्रेड इनिशिएट करने के लिए चाहे स्टॉप लॉस की फॉर्म में, आपको ये वीडियो अभी के अभी देखना चाहिए। दिस इज अ वेरी वेरी अमेजिंग वीडियो जहां पर आपको बहुत सारी यूनिक इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो दोस्तों पहला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का टूल आपके लिए रहेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जब तक आपका 23.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल मेंटेन है तब तक आपकी मार्केट सिर्फ करेक्टिव फेज में चल रही है, लेकिन जहां पर 23.6% लेवल ब्रीच होता है चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट 38.2% तक 50% तक 61.8% तक जा सकती है। चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहां पे चाहे शॉर्ट टर्म के लिए ही क्यों ना लेकिन यहां पर रिवर्सल शो कर सकती है। दोस्तों सेकंड इंडिकेटर पे चलते हैं। ये इंडिकेटर बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये चैनल वाला इंडिकेटर ऐसा है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। जो लोग इस इंडिकेटर को यूज करना स्टार्ट करते हैं वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए हमेशा इसी इंडिकेटर को यूज करते हैं। मैं यहां पर आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट हटा लेते हैं और यहां पर मैं आपके सामने इंडिकेटर लगा रहा हूं, मैं टाइप कर रहा हूं डॉन्चियन चैनल। आप यहां पर नोटिस कीजिए मैंने DON टाइप किया, डॉन्चियन चैनल, और ये मैंने डॉन्चियन चैनल यहां पर लगा दिया है। आप एक चीज नोटिस करेंगे यहां पर इस डॉन्चियन चैनल की 3 लाइंस हैं, ये ऑरेंज लाइन, ये अपर बैंड और ये लोअर बैंड जो आपको बॉलिंगर बैंड की तरह दिख रहा है, लेकिन ये बॉलिंगर बैंड से बहुत अलग है। आप यहां पर देखिए डॉन्चियन चैनल ने, आप यहां पर नोटिस कीजिए मार्केट ने आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया तो डॉन्चियन चैनल की एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। अब ये देखिए मार्केट वापस ऊपर गई, वापस सेम लेवल से सपोर्ट लेकर मार्केट दोबारा ऊपर गई। एक बार मार्केट ने डॉन्चियन चैनल ब्रेक कर दिया, अब मार्केट ने यहां पर सपोर्ट बनाया। अब देखिए कुछ दिनों के बाद मार्केट सेम लेवल पर दोबारा सपोर्ट बना रही है, सेम लेवल पर दोबारा सपोर्ट बना रही है, सेम लेवल पर दोबारा सपोर्ट बना रही है। इवन अगर हम आज की मार्केट को भी देखें तो ऑलमोस्ट सेम लेवल जो डॉन्चियन का हॉरिजॉन्टल बेस है, सेम लेवल पर आपको SBI में सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यहां पर हम किस तरीके से इसको फॉलो करते हैं, जब ये मार्केट अपर बैंड ऑफ द डॉन्चियन चैनल को फॉलो कर रही है तब उस समय दिस लोअर बैंड ऑफ द डॉन्चियन चैनल इज योर अल्टीमेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। दोस्तों यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं थोड़े से चेंजेस करता हूं इसके अंदर। सबसे पहला स्टॉप लॉस मेरा रहता है ये वाली ऑरेंज लाइन। अगर ऑरेंज लाइन ब्रीच हो जाती है तो मैं बहुत ही कॉशियस हो जाता हूं कि यहां पर मेरे लिए पोजीशन से एग्जिट करने का टाइम आ चुका है, मैं अपनी पार्शियल पोजीशन यहां पर एग्जिट कर देता हूं। और अगर मैंने ऑप्शन सेल कर रखा होता है तो मैं ऑप्शन सेलिंग का डेल्टा जो है वो यहां पर कम कर देता हूं। डेल्टा के थ्रू ऑप्शन सेलिंग कैसे की जाती है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप एक बार मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा मैं डेल्टा देखकर कैसे मार्केट में ट्रेडिंग करता हूं। अब दोस्तों यहां पर अगर ये मार्केट ऑरेंज लाइन के नीचे आ जाती है तो प्रोबेबिलिटी बिकम्स वेरी हाई कि मार्केट लोअर एंड ऑफ द डॉन्चियन चैनल पे जा सकती है। लेकिन अगर ये मार्केट लोअर एंड ऑफ द डॉन्चियन चैनल पे टच करती है और वहां पर डॉन्चियन चैनल अपना शेप चेंज कर देता है, जैसे कि आप यहां पर नोटिस करेंगे इस पूरे पीरियड में डॉन्चियन चैनल ने अपना शेप चेंज नहीं किया था, जिस कैंडल पे किया था उस कैंडल का लो ब्रीच नहीं हुआ, मतलब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन्ड है। लेकिन अब आप यहां पर नोटिस कीजिए इस जगह पर अगर आप होल्ड करके बैठे थे, मार्केट डॉन्चियन चैनल पर आती है, 2-3 दिन तक मार्केट यहां पर सपोर्ट लेती है, उसके बाद मार्केट ने ये लेवल ब्रीच कर दिया। अब दोस्तों जब मार्केट ने ये डॉन्चियन चैनल का ये वाला लेवल ब्रीच कर दिया है, अब इसके बाद मुझे यहां पर वेट करने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर मार्केट से एग्जिट कर जाऊंगा और उसके बाद आप नोटिस कीजिए कि मार्केट यहां पर लगातार नीचे देखने को मिल रही है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं। तो मैंने आपके लिए यहां पर जोमेटो का चार्ट लगाया है, आप यहां नोटिस कीजिए 90% केसेस में तो मार्केट ये, अगर फॉर एग्जांपल आपने यहां पर किसी भी लेवल पे बाय किया था या किसी भी लेवल पे आप बाय करके बैठे हुए थे, आप यहां नोटिस कीजिए ये मार्केट ये ऑरेंज लाइन को ब्रीच करेगी, इसके चांसेस ही बहुत कम है।
अगर मार्केट इस लेवल को ब्रीच करेगी तो पार्शियल पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन लोअर एंड ऑफ द डॉन्चियन चैनल आपके लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। आप नोटिस कीजिए, उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर चली जाती है, फिर मार्केट नीचे आती है, डॉन्चियन चैनल मूव कर चुका है, ये आपका मेजर सपोर्ट है। फिर दोबारा मार्केट नीचे आती है, ऑरेंज लाइन ब्रीच कर देती है, आप ब्लू लाइन की वेट करते हैं, ब्लू लाइन से मार्केट रिवर्स कर जाती है। सो यहां पर मार्केट ने ये ऑरेंज लाइन ब्रीच किया, मार्केट यहां पर ब्लू लाइन के आसपास आके सपोर्ट ले रही थी, लेकिन डॉन्चियन चैनल ने अपनी डायरेक्शन को यहां पर नोटिस कीजिए चेंज कर दिया। दोस्तों यहां पर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आप मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। इसके बाद मार्केट में आप कभी भी दोबारा से ट्रेड लेंगे तो अगेन ये ऑरेंज लाइन और ये ब्लू लाइन आपके लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगी। आप यहां पर नोटिस कीजिए, अब डॉन्चियन चैनल दोबारा से डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जब डॉन्चियन चैनल फ्लैट होने की जगह अपनी डायरेक्शन को नीचे करना शुरू कर देगा, इस जगह पर आपने पोजीशन को होल्ड नहीं करना है, यहां पर आपने इसको एग्जिट कर जाना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल हम निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। आप नोटिस कीजिए, एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम आपका डॉन्चियन चैनल में हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे सपोर्ट लिया, हॉरिजॉन्टल पे लिया, हॉरिजॉन्टल पे लिया, हॉरिजॉन्टल पे लिया, यहां पर नीचे एक बैंड शिफ्ट हुआ लेकिन उसका लो ब्रीच नहीं हुआ, यहां पर दोबारा से हॉरिजॉन्टल पे लिया, लेकिन अब इस जगह पर नोटिस कीजिए तो डॉन्चियन चैनल के लोअर एंड पे मार्केट मूव करना शुरू कर गई है। दोस्तों इस टाइम पर अब मैं समझ जाता हूं कि मार्केट यहां पर करेक्टिव फेज में नहीं है, अब मार्केट यहां पर रिवर्सल पे जाना शुरू कर चुकी है। इसके बाद मार्केट का ऊपर आना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों ऑफ कोर्स हमें यहां पर तो ट्रेंड रिवर्सल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, जब यहां से मार्केट मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काट देगी, हम बहुत बड़े अपने लॉस को यहां से बचा सकते थे। ये नवंबर मिड की बात है, जब FIH की हेवी सेलिंग आई थी, हमें यहीं पर समझ में आ गया था कि मार्केट मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काट रही है। और दोस्तों यहां पर आते हैं हम थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और आई वुड से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंडिकेटर, जो सुपर ट्रेंड की तरह ही काम करता है। इसका नाम ही है स्टॉप एंड रिवर्स। मैं यहां पे डॉन्चियन चैनल को रिमूव कर रहा हूं और मैं यहां पर लगा रहा हूं पैराबोलिक SAR। SAR स्टैंड्स फॉर स्टॉप एंड रिवर्स। अब आप नोटिस कीजिए, व्हेनेवर द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, दिस लेवल इज एक्टिंग एज अ मेजर सपोर्ट फॉर द मार्केट। यहां देखिए, हर बार मार्केट इन लेवल्स के आसपास से सपोर्ट लेके वापस चली जाती है। अगर मार्केट पैराबोलिक SAR ब्रीच करती भी है तो उसका लो नहीं काटा, मार्केट वापस ऊपर चली जाती है। इस लेवल पर आपकी मार्केट ने आपको यहां पर एग्जिट करा दिया था। ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, तो आपने जिस मर्जी थॉट प्रोसेस से स्टॉक को बाय किया था, यहां पैराबोलिक SAR के नीचे प्राइसेस ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। यहां पर सुपर ट्रेंड की तरह हम यहां पर मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। लेट मी शो यू सम वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स हियर। फॉर एग्जांपल आप नोटिस कीजिए, जब जोमैटो ने आपको यहां पर बाय दिया था, इस पूरे पीरियड में मार्केट पैराबोलिक SAR से लगातार सपोर्ट लेके ऊपर जा रही थी। इस जगह जहां पर पैराबोलिक SAR ब्रीच भी हुआ, इस कैंडल का लो नहीं कटा, मार्केट वापस ऊपर चली गई। फिर दोबारा मार्केट ने इलेक्शन वाले वीक में यहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट किया, आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद मार्केट ने दोबारा से आपको बाय सिग्नल दिया, प्राइसेस पैराबोलिक SAR के ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद मार्केट ने आपको दोबारा से अप रन दिया। दोस्तों पैराबोलिक SAR आपके प्रॉफिट्स को ट्रेल करता रहेगा, मतलब स्टॉक जितना ऊपर जाएगा आपका पैराबोलिक SAR उसी शार्पनेस से ऊपर जाता जाएगा, मतलब आपके पास हमेशा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये स्ट्रेटजी, क्या ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंट्राडे में काम कर सकती है? लेट मी शो यू। इंट्राडे में हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं। यहां पर नोटिस कीजिए, जब तक प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, आप यहां पर पैराबोलिक SAR को देखते रहिएगा। पैराबोलिक SAR लगातार नीचे मेंटेन किया हुआ है, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। ये 15 मिनट्स का इंट्राडे चार्ट है। अप्रोक्सीमेटली 10:30 बजे के आसपास पैराबोलिक SAR आपको बाय सिग्नल देता है, और उसके बाद ये मार्केट जहां से इसने आपको बाय सिग्नल दिया, वहां से थोड़ी देर के बाद मार्केट 0.7% अप थी। इंट्राडे ट्रेड के अंदर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे के आसपास में आपको ऑलमोस्ट 1% के आसपास का ट्रेड आपका बुक हो जाता है। दोस्तों आप इस स्ट्रेटजी को, आप इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को किसी भी स्टॉक पे यूज कर सकते हैं। स्टॉक पे, इंडेक्स पे, कमोडिटी पे, करेंसी पे। आप यहां पर देखिए, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर गोल्ड प्राइसेस पे एज अ स्विंग ट्रेडर यहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं। आप यहां नोटिस कीजिए, प्राइसेस लगातार बॉलिंगर बैंड के ऊपर बने हुए हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक वर्ड ऑफ कॉशन बोलूंगा कि अगर आप अपना सक्सेस रेट यहां पर इंप्रूव करना चाहते हैं और विप सॉस से बचना चाहते हैं, बार बार अप डाउन अप डाउन अप डाउन से बचना चाहते हैं, तो पैराबोलिक SAR के जो पैरामीटर्स हैं, जो 0.02, 0.02 और 0.01 होता है, इसको आप हाफ कर दीजिए। आप यहां से देखिए, अभी आपको बड़े बड़े ट्रेंड कैच करवाएगा और छोटे छोटे अप्स एंड डाउन से आपको मार्केट से बचा लेगा। मतलब आप छोटी छोटी मूवमेंट के अंदर मार्केट से एग्जिट नहीं करने वाले हो।
दोस्तों ये 3 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के इंडिकेटर आपके बहुत काम आ सकते हैं। पहला मैंने डिस्कस किया फिबोनाची रिट्रेसमेंट, कमाल का टूल है। दूसरा डॉन्चियन चैनल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फॉर अ बिगिनर, आप इसको बाद में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका सक्सेस रेट बहुत ही शानदार रहता है। जब डॉन्चियन चैनल नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है, चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहां से ट्रेंड रिवर्स करने ही वाली है। और तीसरा, जिसको मैं थोड़े से पैरामीटर चेंज करके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, छोटे छोटे विपसॉस को हटाने के लिए मैं यहां पर इसके पैरामीटर को हाफ कर देता हूं। ऐसा करने पर आप बड़ा सक्सेस रेट अचीव कर सकते हैं। ऐसा करने पर आप छोटे छोटे विपसॉस से बच जाते हैं। दोस्तों ये 6 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के इंडिकेटर्स लॉन्ग टर्म में आपके बहुत काम आ सकते हैं। एट एनी पॉइंट इन टाइम मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जब कभी भी आपने किसी स्टॉक को बड़े प्रॉफिट में देख लिया, अब ये स्टॉक लॉस में नहीं कटना चाहिए, जो भी हो जाए। और यहां पर आपके काम आते हैं ये 6 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के इंडिकेटर्स। इन 6 के 6 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के इंडिकेटर्स का नाम आप एक बार कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और इनमें से कौन से 2 आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं अपने लिए, मुझे जरूर बताइएगा। हम इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में डिस्कशन कर सकते हैं। आइए बात करना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.